बेटा था और एक्वामैन से बदला लेना चाहता है। यहाँ पर हमें यह भी रिवील होता है कि वो रशियन सबमरीन जिसने पानी के बादशाह पर अटैक किया था वो डेविड और ऑर्म की मिली साजिश से हुआ था। यानी कि ये ऑर्म का ही प्लान था कि डेविड उस बादशाह पर अटैक करे और वो उसकी जान बचा ले, जिसकी सिंपैथी में वो बादशाह ऑर्म का साथ दे। ऑर्म यहाँ डेविड को लेटेस्ट एटलांटियन बैटल सूट भी देता है। ये बहुत मॉडर्न टेक्नोलॉजी होती है जो सिर्फ पानी में रहने वाले लोगों के पास हो। डेविड इस टेक्नोलॉजी को टेस्ट करता है और उसको देखकर बहुत खुश होता है कि अब उसका बदला पूरा होगा आर्थर को मार के। यहाँ पर ऑर्म एक और पानी में रहने वाले किंगडम जिसका नाम किंगडम ऑफ फिशरमैन है उनके किंग को मार देता है और उनको मजबूर करता है कि वो ऑर्म का साथ दें, क्योंकि किंगडम ऑफ फिशरमैन के किंग मर चुके होते हैं। वो क्वीन और प्रिंसेस को फोर्स करता है और उन्हें कहता है कि तुम अगली कतार में यानी कि जंग की अगली लाइन में लड़ोगे और उनको फौज जमा करने के लिए कहता है। यहाँ पर हम डेविड को देखते हैं जो ऑर्म की तरफ से दिए गए मॉडर्न टेक्नोलॉजी को कुछ बदलता है और अपने लिए एक सुपर हीरो सूट बनाता है। ये इसका नाम ब्लैक मैंटा रखता है। डेविड इस सूट को पहनकर बहुत पावरफुल हो जाता है और अब हम देखते हैं कि आर्थर और मीरा इटली के अंदर जा रहे होते हैं उन्हीं कोऑर्डिनेट्स की तलाश में और ये वहाँ पर अटैक कर देता है। डेविड यानी कि ब्लैक मैंटा और आर्थर की बहुत लड़ाई होती है। बिल आखिर आर्थर डेविड को पहाड़ से नीचे फेंक देता है, लेकिन इस लड़ाई के दरमियान आर्थर बहुत जख्मी हो चुका होता है। मीरा आर्थर के जख्मों को ठीक करती है और उसका हौसला बढ़ाती है। वो उसको कहती है कि तुम्हें किंग बनना है और तुम इतने कमजोर नहीं हो सकते, तुम्हें करेज दिखानी होगी एक किंग की तरह। और अब वो ट्राइडेंट की तलाश में निकल पड़ते हैं। सफर के दरमियान ये लोग डिफरेंट मॉन्स्टर्स का सामना करते हैं और इनसे बचते बचाते बहुत मुश्किल से अर्थ के दरमियान वाले हिस्से में पहुंच जाते हैं, यानी ये पूरी अर्थ का सेंटर है। यहाँ पर वो पहली बार अपनी माँ को देखते हैं, यानी कि क्वीन एटलाना, जिसने खुद की कुर्बानी दे दी होती है इस ट्रेंच में आके, क्योंकि इस ट्रेंच में आने का मतलब है मौत, फांसी। लेकिन क्वीन एटलाना भी बच चुकी होती है, उसको कुछ नहीं हुआ होता और वो काफी अरसे से यहीं पे सर्वाइव कर रही है। और अब आर्थर और मीरा भी यहाँ पे मौजूद हो जाते हैं। ये तीनों आपस में मिलते हैं ये एक इमोशनल सीन है। अब ये ट्राइडेंट के बहुत करीब है, लेकिन आर्थर यहाँ से अकेला ही आगे जा सकता है। मीरा या उसकी माँ उसका साथ नहीं दे सकते। आर्थर आगे बढ़ता है ट्राइडेंट की तलाश में। इसको वो एंशिएंट ट्राइडेंट मिल जाता है, लेकिन जब वो उसको हासिल करने जा रहा होता है तो इस पे लिविएथन अटैक कर देता है। बेसिकली लिविएथन इस ट्राइडेंट का कीपर होता है, यानी कि इस ट्राइडेंट की हिफाजत करता है। लिवाइथियन ड्रैगन और सांप की तरह होता है, ये बहुत बड़ा होता है और वो उसे ये भी कहता है यहाँ से जो भी हासिल करने आया था वो वर्दी नहीं था और उन सबको मैंने मार दिया। जैसा कि हमने शुरू में जाना था कि आर्थर समुद्री मखलूक से बात कर सकता था, तो ये उससे बात करता है। तो ये ड्रैगन और सांप जैसी मखलूक इसको कहती है क्या तुम मुझे सुन सकते हो? आज से पहले किसी ने मुझे नहीं सुना। आर्थर उसे अपनी वर्थ बताता है और क्लेम करता है कि ये ट्राइडेंट का हकदार मैं हूँ और मैं वर्दी हूँ कि 7 सीज पर मेरी हुकूमत होनी चाहिए। बिल आखिर लेवाइथियन उसकी बात मान लेता है और आर्थर उस ट्राइडेंट को हासिल कर लेता है। ये ट्राइडेंट हासिल करने के बाद आर्थर की पावर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाए और उसका कॉस्ट्यूम भी चेंज हो जाता है। समंदर के अंदर रहने वाले तमाम किंगडम्स ऑर्म का साथ दे रहे होते हैं। इसी वजह से ऑर्म खुद को ओशन मास्टर का टाइटल दे देता है, यानी कि अब इसके डिसीजंस चलेंगे। यहाँ पर ऑर्म का साथ देने वाले किंगडम्स को पता चलता है कि आर्थर ने ट्राइडेंट हासिल कर लिया है और रूल और कानून के मुताबिक जिसके पास ट्राइडेंट होगा वही असली किंग होगा, वही ओशन मास्टर होगा, उससे कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। इनको कंफर्मेशन मिलती है कि ट्राइडेंट अब आर्थर के पास है, लेकिन ऑर्म को गुस्सा आता है और वो कहता है कि ट्राइडेंट हासिल करने से कुछ नहीं होता। जो सबसे ज्यादा बहादुर होगा, जिसके पास ज्यादा स्किल्स होंगे, वही ओशन मास्टर होगा, वही सब किंगडम्स पर हुकूमत करेगा। यहाँ पर एक बार फिर से आर्थर और ऑर्म की लड़ाई होती है जो एक सबमरीन के ऊपर हो रही होती है। आर्थर ऑर्म को इस लड़ाई में हरा देता है, लेकिन वो इसको जान से नहीं मारता और इसको जिंदा छोड़ देता है। और यहाँ पर क्वीन एटलाना भी सामने आ जाती है। वो जब देखता है कि आर्थर ने उसकी मदर की जान बचाई है, वो अपनी किस्मत को मान लेता है और हार मान के खुद की गिरफ्तारी दे देता है और एटलांटिस के सोल्जर इसको पकड़ कर ले जाते हैं और मूवी यहाँ पर खत्म हो जाए। अगर आपको एक्वामैन फिल्म की एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें और अपनी फीडबैक कमेंट सेक्शन में बताइए।